अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है कि एक रूट की अंदरूनी साख्त कैसी है, कि वो अंदर से कैसा दिखता है, उसके फंक्शंस क्या है, इसमें ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके मेन पार्ट्स देख लेते हैं। इसके मेन पार्ट्स हैं एपिडर्मिस, दूसरा है कॉर्टेक्स, तीसरा है एंडोडर्मिस और चौथा एंडोडर्मिस के अंदर ही है, उसे क्या कहेंगे हम? वास्कुलर बंडल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस क्या है? एपी का मतलब होता है बैरूनी या आउटर। डर्मिस का मतलब स्किन होता है। यहाँ पे हम डायग्राम से भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट है। उसमें सबसे पहले ये एपिडर्मिस है, उसकी आउटर लेयर। इसके आप फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है इसका? ये प्रोटेक्शन करवाती है। जैसे हमारी स्किन हमारी प्रोटेक्शन करती है, अगर स्किन ना हो तो कई जर्म्स वगैरह डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे, हमारा वाटर लॉस हो जाएगा, ब्लड निकल आएगा। इसी तरह जो एपिडर्मिस प्लांट्स में होती है या रूट्स में होती है, वो भी इसकी प्रोटेक्शन करवाती है। ठीक है, किससे करवाती है? प्रोटेक्शन ऑफ वाटर लॉस एंड इन्फेक्शन। दूसरा इसका क्या फंक्शन है? हेल्प्स इन absorption of water and minerals। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पौधा है, वो सॉइल से ही वाटर भी लेता है, मिनरल्स भी लेता है। तो वो कौन अब्जॉर्ब करते हैं? वो एपिडर्मिस करती है। रूट्स की जो बैरूनी जिल्द है, वो वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके प्लांट के बाकी पार्ट्स में भेजती है, ताकि वो यूज़ करके फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बना सकें। उसके बाद अगला पार्ट हम पढ़ते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है? ये इनर टू एपिडर्मिस मौजूद होता है। जैसे कि आपने देखा कि बैरूनी जिल्द एपिडर्मिस के बाद क्या है? ये राउंड सेल्स होते हैं इनके। और ये कहाँ होता है? एपिडर्मिस के इनर। ये क्या करता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स एपिडर्मिस ने अब्जॉर्ब किए थे, वो उन्हें एंडोडर्मिस तक पहुंचाता है। यानी कि इन दोनों के दरमियान ये एक पुल की तरह काम करता है कि यहाँ से ये जो मिनरल्स वगैरह हैं और वाटर वगैरह एपिडर्मिस ने अब्जॉर्ब किए हैं, वो ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करवाता है? एंडोडर्मिस तक, ताकि वो उन्हें जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए लीव्स और बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक भेज सकें। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है? फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम एपिडर्मिस टूवर्ड्स जाइलम। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है एंडोडर्मिस। ये क्या है? डर्मिस का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि स्किन होता है। तो एंडो का मतलब इंटरनल स्किन, जो अंदरूनी स्किन है हमारे पास। एपिडर्मिस तो था बैरूनी स्किन, तो एंडोडर्मिस जो हमारे पास अंदरूनी स्किन है। ये क्या है? बैरल शेप। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है हमारे पास? बैरल शेप सेल्स, बैरल शेप ढोलनुमा। इसका फंक्शन हमारे पास क्या है? ये भी क्या करती है, जो कॉर्टेक्स ने वाटर एंड मिनरल्स सेंड किए थे इसे, ये उन्हें आगे जाइलम तक पहुंचाती है।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो क्या हुआ कि सबसे पहले वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से अब्जॉर्ब किए एपिडर्मिस ने, एपिडर्मिस के बाद गए कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स ने ट्रांसपोर्ट करवाए एंडोडर्मिस के पास, एंडोडर्मिस ने वो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करवाए जाइलम की तरफ, जाइलम ने फिर पूरे प्लांट के पार्ट्स में और लीव्स में भेजे ताकि वो उन्हें यूटिलाइज़ कर सकें। लास्ट पार्ट इसका हम पढ़ते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर का मतलब ही नालियाँ होता है, बंडल्स एक गट्ठा। इसमें दो तरह की नालियाँ हमारे पास आ जाती हैं, एक जाइलम, दूसरी फ्लोएम। जाइलम का क्या फंक्शन होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से कहाँ तक? सॉइल से लेकर रूट हेयर्स में आए, और रूट हेयर से जाइलम क्या करता है, उस वाटर और मिनरल्स को टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। लास्ट पार्ट इसका हम पढ़ते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी कि लीव्स ने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो खुराक तैयार की, वो उस खुराक को लेके प्लांट के बाकी पार्ट्स में लेके जाते हैं। वो प्लांट के पार्ट्स उस खुराक को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करें और ग्रो कर सकें। यानी कि इसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले 4 पार्ट्स पढ़े, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और वास्कुलर बंडल। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? बैरूनी जिल्द। ये क्या फंक्शन करती है? प्रोटेक्शन ऑफ वाटर लॉस एंड इन्फेक्शन, यानी कि उसकी अच्छा बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट में सबसे पहले हमने उसके पार्ट्स पढ़े, 4 होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और वास्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस क्या होता है? बैरूनी जिल्द, जो उसकी प्रोटेक्शन करती है इन्फेक्शन और वाटर लॉस से, और इसका एक और काम है कि ये हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट के बाकी पार्ट्स को पहुंचाती है। दूसरा पार्ट इसका हमने क्या पढ़ा था कि कॉर्टेक्स के सेल्स के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, और इसका फंक्शन क्या है कि ये एपिडर्मिस ने जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है एंडोडर्मिस की तरफ। फिर एंडोडर्मिस का फंक्शन क्या है कि वो बैरल शेप के होते हैं, और उसका फंक्शन क्या है कि वो जो उसकी तरफ वाटर एंड मिनरल्स आए थे वो जाइलम की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाता है, और जाइलम वो वाटर और मिनरल्स फिर क्या करता है कि प्लांट के बाकी पार्ट्स को पहुंचा देता है। दूसरा हमने फ्लोएम पढ़ा। फ्लोएम क्या करता है कि फूड जो तैयार हुई होती है लीव्स में, लीव्स आप जैसे जानते हैं कि लीव्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए रिएक्शन करते हैं और फूड तैयार करते हैं, वो फूड क्या होती है फिर फ्लोएम के ज़रिए प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंच जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आगे हाजिर होते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।